Hi guys, good morning and welcome to my video. First of all, I want to thank you so much for 1K subscribers. It is a very big achievement for me because I know I am a camera shy person, but still I am able to achieve this in only 2 months. No nazar. And थैंक यू सो मच। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी कि जिसको भी क्यूए, जिसको भी अब्रॉड के रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है वो मुझे पूछ सकता है। सो आज मैं आपके सारे अब्रॉड के डाउट्स क्लियर करूंगी और मैं तुम्हें वो सब चीज़ें भी बताऊंगी जो तुम्हें पता होनी चाहिए यहाँ आने से पहले, जो मुझे नहीं पता थी और मुझे यहाँ आके पता लगी है। सो इट कैन हेल्प यू बेटर। लेट्स बिगिन टू द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज यू आर इन विच ईयर? आई एम इन 3rd ईयर। मेरे 2nd ईयर अभी जुलाई में कंप्लीट हो गया है। मैं जो न्यू सिम ज्वाइन करूंगी वो 3rd ईयर का करूंगी। सो ऑफिशियली आई एम इन 3rd ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू बिलोंग फ्रॉम? I am from Uttarakhand. My hometown is Uttarakhand, but I live in Delhi. The third question. Now this question, मतलब मुझे बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि why did you choose Russia of all other country? Guys, there is very big reason I chose Russia. There is a many reasons. पहला था कि रशिया और इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं एंड द सेकेंड थिंग इज इंडियन कम्युनिटी। इंडियन स्टूडेंट्स रशिया में बहुत है, लाइक अ वेरी लार्ज वेरी मेजर इंडियन कम्युनिटी। दैट्स व्हाई आई चूज रशिया। रीजन इज अफोर्डेबल MBBS। आई नो मैनी कंट्रीज, जॉर्जिया, फिलीपींस, ये वो, बट जॉर्जिया वगैरह इज नॉट व्हाट दैट कम इन माई बजट एंड देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज इन रशिया, ऑलमोस्ट एवरी विच इज NMC एंड MCI अप्रूव्ड। सो तुम्हें आगे जाके FMGA नेक्स्ट एग्जाम देने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। दैट्स व्हाई आई चूज रशिया बिकॉज मैंने बहुत चीज़ों को कंपेयर करा एंड रशिया सब चीज़ों में बेस्ट फिट कर रहा था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट व्हेन यू डिसाइडेड टू स्टडी अब्रॉड? ओके, सो एक इंडियन हाउस होल्ड से बिलोंग करती हूँ एंड जब रिएक्शन का ऐसा था वैसे टच वुड माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव। माई मदर, फादर, माई ब्रदर, दे आर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने मेरे डिसीजन को बहुत अच्छे से कंसिडर करा। मुझे ये नहीं बोला कि मत जाओ। मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा उस चीज़ की बहुत वैल्यू करते हैं कि बेटा बेटी दोनों अच्छे हाईली एजुकेटेड होने चाहिए, अपने पैरों पे खड़े होने चाहिए। मेरी फैमिली की स्टार्टिंग से यही थिंकिंग है, तभी मैं आज यहाँ हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से। दे आर वेरी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव एंड बातें रिएक्शन की दैट वाज वेरी नॉर्मल। लाइक मैंने अपनी मम्मी से पहली बार बोला था कि मम्मी मुझे अब्रॉड में जाके पढ़ना है, तो मम्मी वाज लाइक कि देखते हैं अगर सूट करेगा तो मैं तेरे पापा से बात करती हूँ एंड उन्होंने पापा से बात करा। पापा जितने सपोर्टिव है उतना ही थोड़ा उन्हें इशू था कि ठंड में कैसे रहेगी और जाएगी कैसे मैनेज करेगी, बट स्टिल उन्हें मेरे पे ट्रस्ट था कि कर लेगी। तो उन्होंने कहा ओके, इफ यू वांट टू गो अब्रॉड यू कैन सर्च फॉर द अपॉर्चुनिटी, सर्च फॉर द कॉलेज। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू क्राई इन योर फर्स्ट ईयर? Yes, I have cried a lot of times. I am such a crybaby. Like, अगर racism हो रहा है, I will cry. If I am missing my parents or my best friend, I will cry. For every small thing, I will cry. So yes, I cried a lot. जितना नहीं रोना चाहिए उससे ज़्यादा ही मैं रोई हूँ। What do you miss most about India? Missing की बात रही कि मेरे को खाने की याद आती है तो no, because I am good at cooking. Important thing I miss my best friend and my parents. That's it. इससे ज़्यादा मुझे किसी चीज़ की याद नहीं आती एंड जनरली मैं उनसे मिलने भी जाऊँगी। दिस इज़ अ मेजर क्वेश्चन। सबको एक ही क्वेश्चन है, शुड वी कैरी बुक्स? व्हाट कैरी बुक्स? क्या बुक्स? इवन मुझे भी कौन सी बुक्स ले? गाइज रिलैक्स। सच्ची में अच्छा हुआ मैं नहीं लाई क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ लगेज बढ़ाती हैं और कुछ नहीं। तुम्हें कुछ भी कैरी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब्रॉड में डिजिटल पढ़ाई है। लाइक जो टीचर्स होते हैं वो तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वो नोट्स बोलते हैं। हमें लाइब्रेरी में बुक्स मिलती हैं सारी, हमको बुक्स ये लोग फ्री में प्रोवाइड करते हैं जितनी बुक्स चाहिए। एनाटमी, हिस्टोलॉजी, बायोकेम, एवरी बुक इज अवेलेबल एंड इवन इंडियन ऑथर्स की भी है। कोई भी बुक्स कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द क्वेश्चन इज एप्रन इज प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी और वी हैव टू कैरी फ्रॉम इंडिया। यूनिवर्सिटी एप्रन नहीं देती है एंड अगर तुम यहाँ से लोगे तो वो तुम्हें 2-3 हज़ार रुपए का पड़ेगा, बट उसमें सिंबल होता है यूनिवर्सिटी का। शॉप के लिए तो वो चीज़ ठीक है, बट अपने साथ एक एप्रन इंडिया से लेके आओ। तुम लोगों को लाइसेंसिंग एग्जाम की इतनी टेंशन है, मतलब 1000 से भी ज़्यादा DMs आई गॉट।
व्हाट अबाउट लाइसेंसिंग एग्जाम? सी, लाइसेंसिंग एग्जाम जो होता है वो रशियन में होता है। तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाओगे, तुम्हें उसी की लैंग्वेज में लाइसेंस क्लियर करना है, क्योंकि लाइसेंस कोई अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी दे रही है अपनी चीज का, अपनी कंट्री का, तो उसका मतलब ये है कि वो तुम्हें अपने वहाँ एज अ डॉक्टर काम करने का तुम्हें दे रही है, तो तुम्हें वो उनकी लैंग्वेज में क्लियर करना ही पड़ता है। हाउ टू यूज मनी देयर एंड रशियन लैंग्वेज इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट और नॉट? और मनी गूगल पे डाउनलोड करके आना है। गूगल पे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऐप। मैंने फर्स्ट ईयर में डाउनलोड नहीं किया था और मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। गूगल पे डाउनलोड करना है। अब तुम गूगल पे से डायरेक्ट पे का क्या सिस्टम है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें INR भेजेंगे गूगल पे तुम्हारे अकाउंट में। लाइक फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज पापा ने भेजे, तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्ट होता है, या तो स्टूडेंट्स कन्वर्ट करते हैं या फिर काउंसलर, कोई भी अपना कन्वर्ट करता है। जो रशिया में रेट चल रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी 0.91 चल रहा है, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें INR भेजेंगे और तुम्हें किसी कन्वर्जन वाले से बात करनी है। इजीली हो जाता है, उसकी टेंशन नहीं है। तो तुम उसको अपने INR उस बंदे के जो तुम्हारे कन्वर्ट करेगा उसके अकाउंट में डालोगे। तुम्हें जो उस टाइम पे जैसे रेट चल रहा होता है उस पर कन्वर्ट करके रूबल्स तुम्हें तुम्हारे रशियन अकाउंट में भेज देता है। रशियन इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। यस, इट इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड तुम्हें रशियन सीखनी ही पड़ेगी। इफ इट इज कंपल्सरी, इफ इट इज नॉट, सर्वाइवल के लिए रशियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर रशियन लेसन लगे तो गो टू द क्लासेस एंड लर्न द लैंग्वेज। आर इंटर्नशिप्स पेड इन रशिया एंड डू यू सजेस्ट गोइंग टू रशिया फॉर MBBS विदाउट क्वालिफाइंग नीट? नेवर, नो। नीट निकालो, क्वालिफाई करो, अब्रॉड आओ। यार मतलब बच्चे सोचते हैं हम बिना क्वालिफाई करे नीट आ जाते हैं अब्रॉड, फिर हम USMLE दे देंगे, हम US में प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमको इंडिया का मतलब लाइसेंस मिल जाएगा, फिर हम इंडिया में PG दे देंगे। नो, इतना लॉन्ग टर्म का मत सोचो गाइस। लाइफ इज सो अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट तब भी बहुत फ्रॉड केसेस होते हैं, तो बिना क्वालिफाई करे मत आओ। इंटर्नशिप्स पेड इन रशिया? नो इंटर्नशिप इज पेड इन रशिया। तुम्हें पूरे 6 साल यहाँ पे इंटर्नशिप करने का कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो इसमें मत रहो कि कुछ पैसे वैसे मिलेंगे, कुछ नहीं मिलते हैं। जो नीट नहीं निकाल पाया वो MBBS की स्टडीज हैंडल कर सकते हैं क्या? मैं बिना नीट निकाले क्वालिफाई करके आई हूँ यहाँ पे। मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे कि मुझे GMC मिल जाए एंड सितंबर से मेरा 3rd ईयर स्टार्ट होने वाला है। हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एवरी सब्जेक्ट मैंने क्लियर करे हैं एंड आई एम द जीता जागता प्रूफ दैट यू कैन। सेल्फ स्टडी करनी आनी चाहिए, तुम्हें बैलेंस आना चाहिए सोशल लाइफ का, स्टडी लाइफ का। When will the clinical posting starts in Russia? Clinical postings will start from 3rd और 4th ईयर। अभी मेरी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट नहीं हुई है, अभी मैं सिर्फ इंटर्नशिप करती हूँ, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 3rd या 4th ईयर। घर जाने का मौका कब मिलता है? घर जाने का मौका मिलता है जुलाई एंड अगस्त में। आपकी छुट्टी पड़ती है फुल फ्लैश 2 मंथ्स की, तो यू कैन बुक योर टिकट्स फ्रॉम जुलाई टू September 1 एंड यू कैन गो टू योर होम एंड हॉस्टल पैकिंग लिस्ट। गाइस ये इतनी बड़ी लिस्ट हो जाएगी अगर मैं बोलने बैठूंगी, तो इसका मैं एक सेपरेट टॉपिक बनाऊंगी कि मैं अभी जब मैं 2nd ईयर में इवन आई थी तब भी मैं बहुत अननेसेसरी सामान लाई थी जो नहीं लाना है, फिर भी मैं लाई थी। अभी मैं बेसिक बता दूं तो प्रेशर कुकर इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट अवेलेबल इन रशिया, एंड मसाला लाइक गरम मसाला, सब्जी मसाला, बिकॉज हल्दी, धनिया पाउडर एंड मिर्ची एवरीथिंग इज अवेलेबल है। iPad बेटर और लैपटॉप? देखो यहाँ पे ना डिजिटल पढ़ाई होती है ज्यादातर ऑनलाइन। मैं प्रेफर करूंगी iPad। एप्पल का ही लेना है जरूरी नहीं है, एक कोई सिंपल टैब भी चलेगा। लैपटॉप से ज्यादा प्रेफरेंस आई विल गिव टू द iPad। इज इट वर्थ इट? लोड्स ऑफ लव। सबका अपना ओपिनियन होता है। मेरा ओपिनियन फुल फ्लैश वर्थ इट। आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम वेरी हैप्पी हियर एंड इवन मेरे 3 साल खत्म हो गए हैं एंड 3 साल और बच्चे हैं। When ask me that तुमने रशिया से पढ़ा है, तुमने कहाँ से पढ़ा? At the end I will be a doctor. That's it for the video. I want to talk that प्लीज गाइस, अगर तुम्हारा ऐसा माइंडसेट है कि अब्रॉड सिर्फ अमीर बच्चे पढ़ते हैं, फ्लेक्स करने वाले बच्चे पढ़ते हैं, रिच बच्चे पढ़ते हैं, तो ये सब अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जब तुम खुद अब्रॉड आओगे तुम्हें पता लगेगा कि यहाँ पे कोई भी अमीर बच्चा नहीं पढ़ता है। यहाँ पे सारे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग ही आके पढ़ते हैं, जो प्राइवेट में नहीं पढ़ सकते, जो 1 करोड़ नहीं दे सकते, जो डोनेशन नहीं दे सकते, लेकिन उनके पेरेंट्स इतने कैपेबल है कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे उनकी MBBS ड्रीम पूरी करा सके, सिर्फ वही अब्रॉड में आके पढ़ते हैं। अपने पैसे कैसे मैनेज करने हैं, कैसे रेसिज्म सहना है, कैसे क्या चीज करनी है, ओपन पब्लिक स्पीकिंग, बहुत चीजें हैं जो तुम नहीं समझोगे, जो तुम यहाँ आके समझोगे। सो माय एडवाइस वुड बी कि किसी भी अब्रॉड में पढ़ने वाले बच्चे को किसी भी तरह का हेट मत दो, उसकी बैक स्टोरी जाने बिना। यस, बाकी स्टे पॉजिटिव,
stay happy in your life, and if you have any doubt about abroad, I have given my number in the description. We can talk. And if you like my video, please subscribe and comment. Bye bye.